वर्तमान में जी लिया जाए। तो गुलजार साहब कहते हैं, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों के, यहां कौन खोजे ढूंढे जवाब दर्दों के, लोग तो बस सवाल ही करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या। दर्द का इलाज तो कोई दिखाते ही नहीं, क्या हुआ। એને ગુજરાતીમાં તો પછી જેને દ્વેષો નહીં, ગુજરાતીમાં પછી એવું બોલે કે ઈ તો ઈ જ લાગનો હતો, આ શબ્દ આવી ન બોલે, ઈ જ લાગનો હતો. હા, નવરા થઈ જાઓ, નરવા રહેવું હોય તો. નરસૈયો નવરો થઈ ગયો, ભલું થયું ભાંગી ઝંઝા. મીરા તારો મેવાડ મીરા छोड़से, लल्ला देवी कश्मीर में दो ही नाम थे, एक अल्लाह दूसरी लल्ला. समाज की बिलक बिलक मीराएं हैं. आंख में तैरती है तस्वीरें, तेरा चेहरा तेरा ख्याल लिए. आंख में तैरती हैं तस्वीरें, तेरा चेहरा तेरा ख्याल लिए. आईना देखता है जब मुझको, एक मासूम सा सवाल लिए. एक मासूम सा सवाल लिए. मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दे सकता, इसलिए जो स्पष्ट है, मेरी अनुभूति है, सो कह रहा हूं कि जितना भजन बढ़ाओ तुम्हें परेशान बढ़ेगी, पर दुश्मन कम नहीं होंगे. क्योंकि भजनानंदी कभी दुश्मन कम हो जाए ऐसा सोच, किसी का नुकसान तो सोच ही नहीं सकता. ये उसके सामने ईश्वर भजन के प्रताप से सहन शक्ति बहुत देता है कि तुम लाख करो अटक. तो हमारी चर्चा चल रही थी भगवान कृष्ण मोहिनी रूप लेकर के क्या क्रीड़ा की है, क्या लीला की. उसने ऐसी ही एक दूसरी कथा, अर्जुन जब वो चुक से हथियार लेने के लिए जहां द्रौपदी जी दूसरे भाई के साथ रही, उसी कमरे में जाता है और नियम के अनुसार उसको 1 साल का वो दंड मिला. उसी समय अर्जुन जो निकल जाता है, तब एक कन्या से उसकी मोहब्बत हो जाती है और उसके प्यार के कारण उसको एक बेटे का जन्म होता है. वो किन्नर था. महाभारत के युद्ध जब जीता नहीं जा रहा था और भगवान व्यास जी ने कहा पांडवों को, कृष्ण ने व्यास को संकेत किया, व्यास ने पांडवों को संकेत किया, एक यज्ञ करो. हमारे यहां युद्ध की कथाओं में यज्ञ का उल्लेख बार बार आया. मानस में भी युद्ध दौरान यज्ञों की कथाएं आई. सफलता के लिए यज्ञ किया जाता है. उसमें ऐसी, यद्यपि ये कथा है तो मैं बोल रहा हूं, बाकी नर बलि या तो किसी के बलि के पक्ष में मैं नहीं हूं, लेकिन वहां कथा है कि पांडव कुल का कोई किशोर बलि दे तो पांडवों का विजय हो. उस समय कोई पांडव कुल का नबीरा तैयार न हुआ, तब एक किन्नर खड़ा हुआ. पांडव कुल, एक पवित्र कुल यदि बच जाता है तो मेरा बलिदान कर लो साहब. ये आपका महिमा का गायन है, ये मेरी जेब से निकाली बातें नहीं. उदार चरिता व्यास नारायण की लेखनी से आई ये सब. कभी कृष्ण मोहिनी रूप लेकर शादी कर लेता है, कभी उसी कुल का एक नबीरा इसी कुल को बचाने के लिए बलिदान तक पहुंचता है. समाज बलिदानी है, जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उसकी. ये बलिदान है समाज का. तो इसलिए हम उसको केंद्र में रखकर मानस में जो किन्नर समाज की दैवताई अवस्था का वर्णन किया है,
उसकी चर्चा इस कथा में प्रधान रूप में कर रहा है। बाप, आगे की चर्चा कल करेंगे, आज थोड़ा कथा का क्रम उठा लो कि कल भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी को पूछा था कि राम तत्व क्या है, और याज्ञवल्क्य महाराज उसको राम तत्व में राम कथा सुनाने की तैयारी करते हैं और पहले शिव चरित्र कहते हैं। लेकिन यह शिव चरित्र का संक्षिप्त वर्णन मेरी व्यासपीठ करे इससे पूर्व 2-3 मिनटों के लिए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महादेव, नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय, महादेव, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः हर 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 बोले नमो शिवाय, हर 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 बोले नमो हर 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 बोले नमो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, तो पूछी राम कथा
और शुरुआत की शिव कथा से ये सेतुबंध था। ये वैष्णव और शैवों का मिलन था। याज्ञवल्क्य महाराज तीर्थराज प्रयाग की व्यासपीठ पर बैठकर भरद्वाज जी शिव चरित्र सुनाना शुरू कर। हे मुनि, एक बार त्रेता युग में भगवान महादेव शंभु कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। हाँ महाराज, वो त्रेता युग था मुनि, और कुंभज मुनि के पास गए कथा सुनने हेतु। शिव को प्यास लगी कथा की कि अब कथा सुनूं, तो कुंभज के आश्रम में जाने के लिए यात्रा शुरू की। उस समय दक्ष कन्या शिव जी की धर्मपत्नी सती भी साथ में गई। शिव और सती दोनों कुंभज के आश्रम में आए। कुंभज ऋषि ने, जगत के माता पिता मेरे आश्रम में अतिथि रूप में आए, बिन बुलाए आए, बहुत पूजा की, स्वागत किया। शिव जी ने इस स्वागत का बड़ा प्यारा अर्थ निकाला कि ये महात्मा कितने उदार और सरल है कि मैं कथा सुनने आया हूं। पूजा तो मुझे करनी चाहिए महात्मा की कि आप मुझे कथा सुनाओ, सत्कार मुझे करना चाहिए, लेकिन धन्य है ये निर्माणी महात्मा को कि मैं श्रोता बनकर आया और वो श्रोता की पूजा कर रहा है। लेकिन संगाई सती ने गलत अर्थ किया। वो शिव जी के सामने देखकर मन में कहने लगी कि आप मुझे यहां कथा सुनाने के लिए ले आए, कथा सुनने के लिए ले आए, ये क्या कथा कहेगा? ये तो अभी से हमारी पूजा करने लगा, ये तो डरा डरा सा लगता है। और आप कहते कुंभज है, उसका नाम कुंभ का अर्थ, कुंभज का अर्थ होता है कि जिसका जन्म घड़े से हुआ, कुंभ से हुआ, और कुंभ से जिसका जन्म हुआ हो। सुना है राम कथा तो समंदर जैसी है, एक घड़े से जिसका जन्म, वो समंदर जैसी कथा क्या खाक कहेगा? अभी से हमारी पूजा करने लगे। मेरे भाई बहन, कहीं भी आप जाओ और सामने वाली व्यक्ति आपको आदर दें तो उसको अपनी लायकात मत समझना, उसका शील समझना। ये उनकी खानदानी है, उसने प्रणाम किया, ये हमारी लायकात न भी हो, लेकिन ये उनका शील है कि वो आपको झुक रहा है। लेकिन सती दक्ष की कन्या, दक्ष का अर्थ होता है बुद्धिमान, बुद्धिमानी, और बुद्धिमान की बेटी के कारण थोड़ी बौद्धिक है, इसलिए उसने बुद्धि से सोचा कि ये क्या कथा सुनाए। ठीक है, मेरे पति देव ले आए तो बैठना पड़ेगा, बाकी इससे क्या कथा सुनाए। बैठे। राम कथा जय बखानी, राम कथा जय बखानी, सुनी महेश परम ऋषि पूजी हरि कही राम कथा बरज बखानी, राम लोका विराम मुनि ने शुरू की कथा। ये तो हमारे जमत शुरू करें भैया।
लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं रामचंद्र भगवान प्रियो बालकृष्ण। मेरी परंपरा है, बालकृष्ण प्रिय हो सदगुरु भगवान प्रिय। लेकिन जब कुंभज ने कहा नमः पार्वती, शंकर की आंखें डबडबा गई। को श्रोता का जय जयकार कर रहा है यार। नमः पार्वती महादेव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनाम रघुबर बिमल जस जो दायक फल। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ यजिर विहार। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव किन। बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पुरी। बिल्कुल तलगा जोड़ी परंपरा। મને એમ લાગે કાળ નહીં મારે, ચોપાઈ ઉમરના છે। शून्य मरे अजपा मरे, अनहद हूं मर जाए, राम सने ही ना मरे, कह कबीर समझाए। लेकिन तुलसी ने चौपाई में मार डाले। मेरी खोज है, कहाँ रहते हैं वो लोग, कहाँ रहते हैं वो लोग जो कहीं के नहीं रहते। ये क्या इना नहीं रहता, ये क्या रहता है, वो कहाँ रहते हैं, उसी की खोज है। राम कथा अहि शंभु भक्त सुनत कछु दीन शरण पिया हमारी पुरानी, शरण पिया हमारी पुरानी। चले भवन चले भवन हरि रघुवंश पीता बचन रावण मरण मन कर जाचा, रावण मरण मन कर जाचा। प्रभु राम कथा कही
मुनि ने राम कथा गाई, शिव जी ने सुख से सुनी। और दो व्यक्ति सुन रहे, सती और शिव। आए तो संग में आए, बैठे सम्मान दोनों का हुआ, कथा में भी दोनों बैठे। लेकिन सुनने की बात आई तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि केवल शिव ने ही सुनी। सती बैठी थी लेकिन नाम निकाल दिया। उसको पहले से ही गुमथी बन गई कि ये क्या बेचारा कथा कहेगा, इससे क्या कथा सुनना। ठीक है, मेरे पति देव ले आए तो बैठना पड़ेगा, बाकी क्या सुने। सती का एक कथा का तिरस्कार उसके श्रोता के मंडल से निष्कासित कर देता है। उसका नाम तुलसी ने नहीं लिखा। कथा पूरी हुई। कथा की दक्षिणा के रूप में शिव ने सोचा कि मैं बाबा को क्या दूं। मैं अपने ढंग से कुछ दक्षिणा दे दूं और बाबा को कोई व्रत भंग हो तो। इसलिए शिव ने पूछा कि बाबा आपने मुझे कथा सुनाई, मेरा फर्ज है, नियम भी है कि मैं कुछ पत्र पुष्प आपको समर्पित करूं, आप मेरी सेवा कबूल करें। बिना पूछे कुछ दे दूं और आपको कुछ अविवेक लगे अथवा तो आपको व्रत नियम का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझे बताएं कि मैं आपको क्या चरण में रखूं। कुंभज ऋषि ने कहा, महादेव कथा की दक्षिणा तो, राम कथा की दक्षिणा तो राम भक्ति ही हो सकती है। आप मुझे भक्ति बताओ। कथा के परिणाम है भक्ति। अधिकारी समझकर शिव जी ने भक्ति का वर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।